लेट्स टेक अ सिनेरियो, एक स्विगी जैसी कंपनी जो बैंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई के डेटा को मैच कर रही है, उसको पता चल रहा है कि बैंगलोर एंड मुंबई में उसकी सेल्स काफ़ी हद तक ड्रॉप हुई हैं इन द मानसून सीजन, वेयर एज इन दिल्ली उसकी सेल्स इंक्रीज हुई हैं इन मानसून सीजन। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मतलब दे आर एनालाइजिंग एंड दे आर ट्राइंग टू सी कि कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिनके कारण मुंबई एंड बैंगलोर में सेल्स ड्रॉप हुई हैं एंड दिल्ली में सेल्स इंप्रूव हुई हैं। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेटा। उनको बहुत सारा डेटा चाहिए होगा। पिछले साल का डेटा, पिछले साल मानसून में कैसे परफॉर्म किया था स्विगी ने इन बैंगलोर, इन मुंबई, इन दिल्ली, वो सारे डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करके दे विल कम टू अ कंक्लूजन कि दीज कैन बी द रीजन एंड वी कैन वर्क अपॉन दिस। लेट्स से कॉम्पिटिटर्स ने कुछ बेटर प्रोडक्ट निकाल दिया, कॉम्पिटिटर्स ने कुछ बेटर फीचर, कोई बेटर मार्केटिंग कैंपेन चला दिया। देर कैन बी मल्टीपल रीजन्स, सो विल नॉट गो इन टू दोज रीजन्स, बट द मेन आइडिया बिहाइंड दिस इज कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा एनालिस्ट कैसे हेल्प करते हैं। वो पिछले सारे सालों का डेटा निकाल के डेटा एनालिस्ट डेटा को मैच करेंगे एंड डेटा पॉइंट्स निकालेंगे, जिससे पता चलेगा कि ड्यू टू दीज रीजंस स्विगी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म इन मुंबई एंड बैंगलोर। तो वो डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे, डेटा पॉइंट से कुछ इंसाइट्स निकालेंगे, उन इंसाइट्स को यूज़ करके कुछ ग्राफ्स, कुछ चार्ट्स, कुछ टेबल्स बना के that will be presented in front of the management, those business people, and they will take decisions। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है? डेटा एनालिस्ट हेल्प करता है बिजनेसेस को डिसीजंस लेने में, बेटर डिसीजंस लेने में बेस्ड अपॉन रिसर्च। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है? डेटा एनालिस्ट डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, क्लासीफाई करता है, क्लीन करता है, फिर उससे कुछ कुछ ग्राफ्स, पाई चार्ट्स बनाता है, जिसके थ्रू वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिनेरियो। तो डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे होंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम 0 to 100 इस वीडियो में डिस्कस हो रहा होगा फॉर डेटा एनालिस्ट। अगर तुम डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, अगर तुम कॉलेज से अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो या कॉलेज में ही हो एंड तुम्हें कोडिंग अच्छी नहीं लगती है, तुम कुछ और फील्ड में जाना चाहते हो बट आईटी में जाना चाहते हो, तो दिस कैन बी वन ऑफ द फील्ड्स। इस फील्ड के लिए तुम्हें क्या कुछ चाहिए होगा, बी इट स्किल्स, बी इट रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, जॉब्स कहाँ पे मिलती हैं, एग्जैक्टली इंटरव्यूज़ में क्या पूछते हैं, कैसे तुम्हें इनके लिए प्रिपेयर करना है, कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज को तुम फॉलो कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। ऐसा बहुत सारा कॉन्टेंट इस पर आता रहता है। अब तुम देख सकते हो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट अ डेटा एनालिस्ट डज, डेटा एनालिस्ट काम क्या करता है, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं फॉर अ डेटा एनालिस्ट टू ग्रो, फिर प्रोफाइल्स कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं इन डेटा एनालिस्ट रोल, हाउ टू प्रिपेयर एंड रिसोर्सेज, कहाँ से तुम्हें प्रिपेयर करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे कौन कौन से रिसोर्सेज तुम यूज़ करके स्किल सीख सकते हो जो डेटा एनालिस्ट को चाहिए होंगी, कौन कौन सी जॉब्स एंड सैलरी ऑफर्ड डेटा एनालिस्ट को, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, कितना सैलरी पैकेज होता है, एवरेज सैलरी पैकेज। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे करंट सिनेरियो के बेसिस पे, मतलब तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यार रोल, जैसे मैंने तुम्हें पहले स्विगी वाले एग्जांपल से समझाया, एक डेटा एनालिस्ट का रोल है टू रिट्रीव, टू गैदर डेटा एंड टू ऑर्गेनाइज दैट इन सम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली ये क्लासीफाई करते हैं, असेंबल करते हैं, क्लीन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डेटा टू गेट टू अ कंक्लूजन। मतलब डेटा को पहले इकट्ठा करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं, वेब मतलब फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, राइट। वो डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं, मतलब डिफरेंट जगह से डेटा कंबाइन करके दे गेट एट वन प्लेस। फिर उस डेटा को क्लीन करते हैं, मतलब अनवांटेड डेटा को हटा देते हैं, यूजफुल डेटा को रखते हैं, फिर उससे कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाल के दैट कैन बी फर्दर यूज्ड, राइट। अब वो डेटा से क्या बनता है? डेटा से टेबल्स बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं, जिससे हम विजुअली देख सकते हैं कि यार ये रीज़न था सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ के होने का। तो वो सारी चीज़ें, फैक्टर्स तुम मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ समथिंग यू डू। तो डेटा एनालिस्ट का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिजनेसेस डेटा एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर तुम बहुत अच्छे इंसाइट्स लेके दोगे तो बिजनेसेस बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, बेटर डिसीजन ले पाएंगे तो रेवेन्यू कंपनी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वेरी क्रूशियल रोल डेटा एनालिस्ट प्ले इन अ कंपनी, राइट। तो अगर तुम्हें नंबर से खेलना अच्छा लगता है, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो दिस रोल कैन बी अ सूटेबल रोल फॉर यू। ना हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है? मेजरली बैचलर्स, कोई भी डिग्री हो सकती है। अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस, सर्किटल ब्रांचेस वाले ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। और ब्रांचेस वाले, केमिकल, सिविल, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, दे हैव ऑल्सो गॉट इनटू एनालिस्ट रोल, डेटा एनालिस्ट रोल्स पर्टिकुलरली। तो बैचलर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग की है तो भी कर सकते हो। 3 इयर्स कोर्सेज वाले लोग, BCA, BSc फिजिक्स, BSc मैथ्स या फिर BCA MCA वाले लोगों के लिए भी ये रोल सूटेबल है, उनको भी कंपनीज रख लेती हैं, बट यू शुड बी स्किल्ड, राइट।
अदर्स हु हैव गुड एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब अगर कोई बीए वाला बंदा भी करना चाहता है, उसको बीए वाली जॉब अच्छी नहीं लग रही, ही वांट्स टू गेट इनटू कुछ आईटी कंपनी, तो आईटी कंपनी के लिए उसका नॉन टेक, मतलब टेक और नॉन टेक के बीच का रोल है, मतलब तुम्हें एग्जैक्टली कोड नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ तुम्हें टूल्स सीखने पड़ेंगे, स्किल सीखनी पड़ेगी जो जो रिक्वायर्ड है। मेजरली यार हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा इसका बायस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे ये मीशो, उबर, ये सारी कंपनीज डेटा एनालिस्ट हायर करती हैं, बट इनका बायस होता है ये आईआईटीज़ एनआईटीज़ बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके कैंपस हायरिंग कर लेती हैं अगर फ्रेशर्स को हायर करना होता है, तो ये थोड़ा बायस है। ऑफ कैंपस, येस, ऑफ कैंपस भी बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं, बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स हायर करते हैं, पैकेजेस सैलरीज भी अच्छी होती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि यार ये ऑफ कैंपस जो कंपनीज हायर करती हैं कहाँ से हायर करती हैं, तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक सेपरेट सेक्शन है जॉब सैलरी वाला, उसमें हम ये चीज़ का डिस्कशन कर रहे होंगे। राइट, अब इसके बाद स्किल्स रिक्वायर्ड। अब तुम्हें डेटा एनालिस्ट बनना है तो डेटा एनालिस्ट के लिए क्या कुछ स्किल्स चाहिए। डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहले तुम्हें एक्सेल चाहिए, एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड, मतलब अगर तुम डेटा एनालिस्ट में जा रहे हो तो एडवांस्ड एक्सेल चाहिए। एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फंक्शंस, मैक्रोज, वी लुकअप, चार्ट्स, पिवट टेबल, मतलब ये तो कुछ चीज़ें लिखी हैं, बट ऑल इन ऑल तुम्हारे इंटरव्यूज में भी एक्सेल पूछा जाएगा, तुम्हें काम में भी एक्सेल यूज़ होगा, तो एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। यू शुड हैव एन एक्सेल मास्टरी, राइट। उसके अलावा एसक्यूएल एडवांस्ड। अब एसक्यूएल भी मतलब ऐसे नॉर्मल वाला एसक्यूएल नहीं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, ट्रिगर्स, ट्रांजैक्शंस, जॉइंस, मतलब कैसे डेटा को ऑप्टिमाइज करते हैं यूजिंग एसक्यूएल, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। एसक्यूएल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब एसक्यूएल डेटाबेसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, तुम्हें फ़र्क पता होना चाहिए। मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे उन चीज़ों को यूज़ करके यू कैन डेराइव रिजल्ट्स, तो एसक्यूएल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोडिंग स्किल्स में तो बहुत ज़्यादा कोडिंग वाला रोल नहीं होता, कुछ कुछ कंपनीज में कोडिंग पूछते हैं, कुछ कुछ कंपनीज में कोडिंग नहीं पूछी जाती, तो बिगिनर टू इंटरमीडिएट भी हो अगर तुम कोडिंग में, बेसिक कोडिंग आती है, पता है कैसे क्या करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है, एरेज, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ वाले डेटा स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स अगर तुम्हें वो आते हैं तो यू आर गुड टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। कोडिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी, मतलब मेजरली पाइथन प्रेफर की जाती है आजकल बहुत सारी कंपनीज में, तो अगर तुम्हारा पाइथन में मतलब फंडामेंटल्स अच्छे हैं, राइट, तुम्हें पाइथन में कोड लिखना आता है, बेसिक कोड लिखना आता है, तो शायद तुम्हारा कोडिंग वाला पार्ट निकल जाएगा। उसके अलावा आर लैंग्वेज इज समथिंग दैट इज आस्क्ड, बहुत सारी कंपनीज एस लैंग्वेज भी यूज़ करती हैं, तो ये कुछ कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग। येस, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए तुम्हारी कोडिंग स्किल्स भी टेस्ट कर ली जाती है। अगर मान लो मेरे पास दो बंदे हैं, एक को कोडिंग आती है, एक को नहीं कोडिंग आती, बाकी सब स्किल सेम है, तो मैं कोडिंग वाला बंदा प्रेफर करूँगा, राइट। तो यही है कि इफ़ यू वांट टू गेट दैट बेस्ट जॉब आउट पॉसिबल इन डेटा एनालिस्ट, तो तुम्हें कोडिंग सीखनी पड़ेगी, मतलब ऐसे बोलने को ये भी बोल सकते हैं कि नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद आता है टूल्स। अब बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमें डेटा को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं, पावर बीआई है, टेबल्यू है, तो ये कुछ टूल्स हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के ये टूल्स हैं, एंड इन टूल्स को तुम कैसे यूज़ करके डेटा को गैदर कर सकते हो, डेटा मतलब डेटा को एग्जैक्टली प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो ये वाले टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये वाले टूल्स के बारे में नॉलेज होना इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अगर तुम्हारे स्किल सेक्शन में ये सारी चीज़ें हैं, देन यू आर गुड टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, राइट। अब इसके अलावा दिस पर्टिकुलर वीडियो इज सपोर्टेड बाय ग्रेट लर्निंग अकेडमी। दे हैव कम अप विद एनालिटिक्स प्रोग्राम। एनालिटिक्स प्रोग्राम में ये क्या करते हैं, ये तुम्हें गारंटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, 10 गारंटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली हाउ यू लर्न डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड गेट अ गारंटेड प्लेसमेंट एट ग्रेट लर्निंग करियर अकेडमी। 10 गारंटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 4 मंथ्स का कोर्स है, फुल टाइम क्लासरूम भी अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। तो 2400 से ज़्यादा कंपनीज इनसे हायर करती हैं, 5 ऑफर्स पर मिनट ये रोल आउट करते हैं, 6.4 मिलियन लर्नर्स इनके प्लेटफॉर्म पे हैं। क्यों ये चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो प्लेसमेंट गारंटीड है इसमें, सूटेड फॉर फ्रेशर्स एंड रीसेंट ग्रेजुएट्स। अगर तुम अभी अभी पास आउट हुए हो या पास आउट होने वाले हो या 1-2 साल है इंडस्ट्री में, तो भी तुम ये कोर्स कर सकते हो। इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स सिखाते हैं तुम्हें, टूल्स इन डेटा एनालिटिक्स सिखाते हैं। गेट द बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद टॉप कंपनीज दैट हायर फ्रॉम अस। बहुत सारी कंपनीज इनके थ्रू हायर करते हैं, तुम देख सकते हो नाम, उबर, फेसबुक, डेल, एडोबी, एचपी, बहुत सारी कंपनीज हैं। डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं यार, 4 मंथ्स क्लासरूम और ऑनलाइन प्रोग्राम, एनी ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% स्कोर एंड यू हैव पास्ड आउट बिटवीन 2020 एंड 2022। अगर तुम एलिजिबल हो, कोई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड है, तो इसको तुम पर्टिकुलरली चेकआउट कर सकते हो। ये डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम है। डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे ऑलरेडी। तो करिकुलम में क्या कुछ चीज़ें सिखाते हैं, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, टैब्लू, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। लर्नर्स के टेस्टिमोनियल, मतलब जो लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कोर्स किया है, दे हैव गॉट इनटू कंपनीज लाइक डिलॉयट कंसल्टिंग, थिंक एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट एट थिंक एनालिटिक्स,
फिर डेटा एनालिटिक्स है सॉलिडनेस विद CTC ऑफ 6 LPA 4 LPA 7 LPA। तो बहुत सारे डिफरेंट रोल्स हैं, जितनी तुम मेहनत करोगे उस हिसाब से तुम्हारा पैकेज लग जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये प्रोग्राम है, इसके बारे में तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, करंट सिटी, प्रेफर्ड फॉर्मेट फिल करके इसको नेक्स्ट कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशंस क्लोज होने वाली है बहुत बहुत जल्दी। तो अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर तुम ऐसा कोर्स ढूंढ रहे थे, तो दिस कैन बी अ गुड फिट फॉर यू। इसके बाद आ जाते हैं यार कि अगर तुमने स्किल सीख ली है, सब कुछ हो गया, अब रिज्यूमे कैसे बनाना। अब रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारा हाईलाइट होना चाहिए तुम्हारा स्किल सेक्शन। स्किल्स में क्या कुछ होना चाहिए, कीवर्ड्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी की होती है, उसके बेसिस पे कुछ कुछ कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो तुम्हारे रिज्यूमे में होने चाहिए। जैसे एक्सेल है, SQL है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं फॉर डेटा एनालिस्ट रोल। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, मतलब कुछ कुछ केस स्टडीज जो तुमने खुद से करी हो, कुछ कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यू नीड टू शो समथिंग, राइट, कि यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिस्ट पोजीशन। क्यों इंटरेस्टेड हो, तुम दिखा सकते हो कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने प्रोजेक्ट में ये डेटा एनालाइज किया है, मैंने ये टूल्स यूज़ किए हैं, मैंने SQL यूज़ किया है, राइट। तो उससे तुम्हारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिख जाएगा कि हाँ यार बंदे को सच में आता है एंड हम इसको रख सकते हैं। उसके अलावा पैरामीटर जो है, जिसमें मतलब कितने एफिशिएंटली तुम यूज़ कर पा रहे हो चीज़ें, कितनी एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हो, एंड कौन कौन से टूल्स की नॉलेज है तुम्हें, कौन कौन सी लैंग्वेजेस की नॉलेज है, SQL कितना अच्छे से आता है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वर्क एक्सपीरियंस ठीक है तुम्हारे पास नहीं है, बट स्टिल अगर तुम्हें कहीं इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। दैट्स गुड टू हैव, मतलब उससे जाके तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। इसके अलावा सर्टिफिकेशन, गेट फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से फ्री सर्टिफिकेशन मिलती है, फ्री सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लगता है इन पर्टिकुलर रोल्स के लिए, ऐसे कोडिंग के लिए तो नहीं चाहिए, बट हाँ इसके लिए तुम थोड़ा सा सर्टिफिकेशंस पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में मैंने वही स्किल्स जो हमने डिस्कस किए हैं वही सारी बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं। टूल्स, पावर BI, टेबलू, बेसिक कोडिंग तुम्हें आनी चाहिए पाइथन में, मतलब फॉर पाइथन पोजीशंस। R में भी कई बार पूछ लेते हैं, वो डिपेंड करता है जॉब डिस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट इज एक्सेल के फॉर्मूले आने चाहिए, SQL क्वेरीज आनी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, एंड तुम प्रोजेक्ट्स जो तुमने बनाए हैं उसके बारे में तुम अच्छे से कन्वे कर पाओ। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर तुमने काम किया, अगर तुम इंटरव्यू को बता नहीं पा रहे हो तो फिर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हें एग्जैक्टली डिलीवर करना है जो तुमने काम किया है, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज़। अब कैसे अप्लाई करना है यार, बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं फॉर डेटा एनालिस्ट। तुम्हें कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लिंक्डइन है, जॉब साइट्स हैं, इंडीड, नौकरी, बहुत सारे साइट्स हैं। यहाँ पे जाके तुम्हें डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल सर्च करनी है एंड यू विल गेट दैट रोल। रिज्यूमे पे एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है, रिज्यूमे अपना कैसे बनाना है, कौन कौन सी टेम्पलेट्स यूज़ करनी है, ओवरलीफ पे जाके टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाके भी तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम चैनल पे नए हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस कमिंग अहेड, ठीक है। फिर तुम रेफरल्स के लिए भी पूछ सकते हो कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है। भैया बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए हायर करते हैं, क्रेड, मीशो, अर्बन कंपनी, ग्रो, अपस्टॉक्स, बायजूस, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए हायर करते हैं। बिग 4 मतलब बिग टेक कंपनीज भी हायर करती हैं फॉर दिस पोजीशन, डेलॉयट, KPMG, कैपजेमिनी, EXL, गार्टनर, BCG, मैकिन्जी एंड बेन एंड कंपनी, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी हैं जो डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए हायर करती हो, तो इनमें भी तुम ट्राई कर सकते हो। लिंक्डइन पे जाके एम्प्लॉय से रेफरल मांग सकते हो, दैट कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू अप्लाई फॉर दीज कंपनीज, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू आने का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तुम्हें बहुत सारी जगह अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुमने एक जगह अप्लाई किया एंड तुम उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं, वैसा नहीं होता है। तुम्हें मल्टीपल जगह अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से अगर तुम 10 जगह अप्लाई करते हो तो तुम एक्सपेक्ट करो तुम्हें एक से रिप्लाई आएगा, तो ऐसे तुम अगर 20 के लिए अप्लाई करोगे तो 2 से आएगा। तो तुम्हें मैक्सिमम जगह जहाँ पे भी दिखती है कोई ओपनिंग तो उसमें अप्लाई करना है। लिंक्डइन कैन बी अ गुड सोर्स फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब ओपनिंग्स, इंडीड, नौकरी कैन बी गुड ऑप्शन फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब ओपनिंग। सैलरी की बात कर लेते हैं यार, तो इसमें सैलरी कितना मिलता है। एवरेज सैलरी अगर फ्रेशर की बात करें तो 6 to 14 LPA मिल जाता है। 14 LPA में IITs की बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत Tier 1 कॉलेजेस में जिनमें कंपनीज हायर करती हैं, उनमें 14 LPA तक का पैकेज मिलता है फॉर फ्रेशर्स। अगर तुम किसी नॉर्मल कॉलेज से हो, तुम फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो 3, 4, 5, 6 LPA तक जाता है पैकेज। तो दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो इस फील्ड में। बट बाकी उसके बाद तो एज सुन एज यू ग्रो, एज सुन एज यू लर्न मोर थिंग्स, यू विल स्टार्ट ग्रोइंग, राइट। तो ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ भी हो जाएगी। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को 10 से 21 LPA तक मिल रहा होता है इस पर्टिकुलर जॉब में। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड सैलरी टू सस्टेन इन एनी कंपनी। तो इसके बारे में भी तुम चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक यार काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं हम इस वीडियो में रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट। द थिंग इज कि यू नीड टू अप्लाई टू एज मैनी अपॉर्चुनिटीज, थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड टू लर्न, यू स्टार्ट लर्निंग। आई विल गिव सम ऑफ द रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके तुम उन
चीज़ों को फ्री में पढ़ सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, SQL है, एक्सेल है, इन सब के लिए यूट्यूब वीडियोस दे दूंगा, इन सब के लिए रिसोर्सेज दे दूंगा कहाँ से पढ़ना। तो पढ़ना तो मैं है, एट द एंड पढ़ना तो मैं है। अगर तुम पढ़ लोगे तो यू विल बी गेटिंग दैट जॉब। अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, लेट्स से 6 महीने तक तुम पढ़ते हो, उसके बाद बूम आएगा एकदम से, तो उस टाइम पे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अभी के लिए तुम्हें फोकस करना चाहिए स्टडी पे, स्किल बिल्ड करने पे, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। सो यार दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो कोई भी ऐसा डाउट है, कौन सी वीडियोस तुम्हें और चाहिए, तो आई विल कम अप विद दोज वीडियोस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।